भ्रिकुटी के सीध में क्या दिख रहा है, गौर करें। संकल्प विकल्प नहीं, बस क्या दिख रहा है उस पर ध्यान। संकल्प विकल्प नहीं, कल इतना ध्यान लगाया उससे कुछ कमी आ गई। कुछ ज़्यादा ही आज अच्छा
ज़्यादा जी। और आप लोग का? ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते पता चलेगा कि इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया है जिसके बारे में ना हम लोग जानते हैं, ना सुनते हैं और ना देखे हैं। बहुत सारा कुर्सी ऐसा होता है जिसमें एक कुर्सी पर दूसरा कुर्सी पर तीसरा समेट के रखते जाए। छोटा सा जगह कुर्सी घेरती है और उतने ही में 50-60 कुर्सी रखा जाता है। होता है बहुत सारा चौकी होता है। एक चौकी के नीचे दूसरी चौकी के नीचे तीसरी चौकी समा जाती है। ऐसा होता है ना। एक संत थे, वे थे संत प्रयागराज उनका नाम था, और उनका सीता जी के प्रति भक्ति थी और वे सीता जी को अपनी बहन मानते थे। तो एक बार ध्यान में उनको श्री राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास दिख गया। तो बड़े परेशान हुए वे। सोचने लग गए कि मेरी बहन तो सुकुमारी है, कैसे जमीन पर सोएगी, कैसे क्या होगा। तो उनको लगा कि उन तक चौकी पहुंचा देना चाहिए। तो एक बड़ी चौकी बनाए, बड़ी चौकी के नीचे उससे थोड़ी छोटी चौकी बनाए, उससे एक और नीचे छोटी चौकी बनाए। इस तरह 3 चौकियों को अपने सिर पर लाद कर वे बन बन भटकने लगे। कहाँ मिलेगी बहन? वन में ही तो वनवास है, तो वन में ही रहेगी। तो वन का कंदरा कोना छानने लग गए कि कहाँ है उनकी बहन। और उनकी भावना के कारण एक बार वन में वे जा रहे थे तो देखे कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे आगे तपस्वी वेश में चल रहे हैं। तो वो पीछे से चिल्लाए, बहना 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 रुको। सीता जी रुक गईं। सीता जी रुक गईं तो और दोनों भी रुक गए। सीता जी समझाई कि भैया आप चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर सुख से हैं। तो प्रयागराज जी बोले कि तुमको जंगल का दुख का पता ही कितना है।
तुम इसके बहकावे में आ गई हो राम जी के लिए, इसके बहकावे में आ जाती हो। ये जो बोलता है सो तुम सच मानते हो, अपनी बुद्धि से ही काम लो, इतना दुख झेलने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तीनों चलो अयोध्या, और नहीं तो मेरे पास रहो। भिक्षाटन करके इतना मिल जाता है कि हम लोग तीनों सुखपूर्वक रह सके। तो सीता जी बोली कि पहले तुम अपना सिर से चौकी तो नीचे उतारो, उसके बाद फिर बात करते हैं शांति से। तो प्रयागराज जी चौकी निकाले, तीनों चौकी को अलग अलग कर दिए। साथ में मतलब कंबल का गट्ठर भी बना के वो लाए थे, पीठ पर लाद कर सब में बिछा भी दिए, और बोले कि तुम लोग अपने अपने चौकी पर बैठो और इसी पर आराम करो। तुम लोगों को ज़मीन में सोने का कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तेरा भाई जीवित है। सीता जी करती क्या, जब चौकी बिछ गया तो सीता जी अपनी चौकी पर बैठी, राम और लक्ष्मण अपनी चौकी पर बैठे, और वो जंगल में दौड़े, कहीं से कुछ कुछ तोड़ ताड़ के फल फूल ले आए कि तुम लोग पालो। तीनों जन पालिए। राम जी बोले कि अभी हमें अब आगे बढ़ना होगा, आगे की यात्रा करनी है। तो प्रयागराज जी बोले कि मैं साथ चलूँगा, चौकी को अपने सिर पर लेते चलूँगा तुम लोगों के पीछे, जहाँ जाओगे मैं फल फूल लाऊंगा तोड़ के, मैं चौकी बिछा दूंगा जब तुम लोगों को रात्रि विश्राम की आवश्यकता हो। राम जी सीता जी को देखे कि सीता जी अब कुछ संभालो। तो सीता जी पहले बहुत अनुनय विनय की कि बात मानो, हम लोग सुख से हैं, 3 के अतिरिक्त और लोग नहीं रह सकते हैं हम लोग, ये नियम है। तो कई को भी कस के कोसे, दशरथ जी को भी कस के कोसे, भरत जी को भी कोसे कि बहकावा में आ गया, ठीक तो लेने आया था चित्रकूट में। राम बोल दें कि तुम जाके राज्य संभालो, तो राज संभालने चल गया, उसके मन में भी राज का लोभ होगा। एक बार उसे नहीं दिखा कि राम कितने दुखी हैं, सीता जी कितने परेशान हैं, लक्ष्मण जी कितने, कभी सीता जी खाली पैर जमीन पे नहीं रखी चली है, और ये काटाकूसा में नंगे पैर चल रही है। जितना कोसना था और भुनभुनाना था वे भुनभुनाए। सीता जी बहुत समझाई कि आप अभी जाओ, जब भी जरूरत होगा तो हम तुमको बुला लेंगे। जब तीनों उठ के चलने लगे तो प्रयागराज जी पीछे पीछे चलने लगे। तो सीता जी अपना कसम दे दी कि तुम्हें तेरी बहना का कसम, अब मेरे पीछे पीछे मत आओ। प्रयागराज जी क्या करते, खड़े हो गए, आँख से देखते रहे कि तीनों चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब आँख से ओझल वे तीनों हो गए तो प्रयागराज एकदम भुनभुनाना शुरू किए कि मेरी बहन तो भूली है, उसको वो दोनों बहकाता है, जो कहता है सो ही सुनती है, समझती ही नहीं है कि अच्छा किस में है और किस में कौन सा गलत है। भाई का कहना का तो कोई लिहाज ही नहीं है। अब विवाह हो गया है ना, जो वो कहेगा वही करेगी। ऐसे तीनों चौकी को अपना सिर पर उठाए और भुनभुनाते हुए पीछे लौटे चले जा रहे थे कि
ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसी है, राम ऐसे बहका देते हैं सीता को। आप लोग भी ऐसा करते हैं ना अपनी बेटी लोग के साथ? ऐसा नहीं होता है क्या? आप लोग को पता है बेटी के सामने दामाद का तो कोई इज्जत ही नहीं, सारा दोष, सारी परेशानी और बेवकूफ़ी और दुख का जड़ में उसका दामाद है। वो मेरी बेटी है तो मेरी बहन तो बोली है, वो जो कहता है वो सुनती है, मन मिटा मिटा के रहती है, मेरा दामाद ऐसा है वैसा। आप लोगों का दामाद पूरा नहीं चलता है? बहनोई पुराण, दामाद पुराण नहीं चलता है क्या? नहीं चलता है? हाँ, तो अजब हो गया, नहीं चलता है। रामलगन भाई आप तो ईमानदारी से बताइए, नहीं चलता है? अच्छा, हाँ, कुछ कुछ चल बहकावे में आ जाते। वैसे ही प्रयागराज गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, फिर कभी ध्यान में बैठते तो कोई दूसरा दृश्य कौन दे जाता, कभी जैसे राज सिंहासन वाला दृश्य कौन देता, तो उसी में दिनों दिन मगन रहते हैं। इसका कारण क्या है आप लोग को पता है? वो जो उनको दिखता था ध्यानस्थ में, वो दुनिया का वास्तविकता था अथवा इस दुनिया के परे एक दुनिया था, या उनकी कल्पना थी? क्योंकि आप लोग ये पाठ करते हो, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर भी पूर्ण ज्यों का त्यों शेष रहता है, और जो पूर्ण निकलता है वो भी ज्यों का त्यों है। ऐसा होता है ना? शून्य से आप शून्य को निकालोगे तो जो दूसरा शून्य निकाले वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं होगा? और जो जिस शून्य से आप शून्य को निकाले वो थोड़ा कमजोर या छोटा होगा, शून्य बराबर है। तो क्योंकि वह परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उनसे प्रादुर्भूत प्रकृति और संसार भी क्या है? अविनाशी है। यदि दुनिया में कभी कोई घटना घटी है, कुछ भी दुनिया में घटना घटी है, तो वो वातावरण में सुरक्षित है। जैसे आप लोग ये कल्पना ही सही, परंतु टाइम मशीन के बारे में सुने होंगे कि 2000 साल पीछे टाइम मशीन में घुस के चले गए, याद आई? कार्टून में देता है, इस पे पिक्चर बनी है, बच्चों का कार्टून में देता है, साइंटिस्ट लोगों को दिखाता है वैसे। तुम कैसे जानती हो? तुम तो बच्चा नहीं हो। बाबू देखता है तो ये टाइम मशीन की कल्पना है कि 10,000 भूतकाल में चले गए, 50,000 भूतकाल में चले गए, अथवा आने वाले 50 साल पहले बाद वाले दृश्य में चले गए। ये टाइम मशीन है। पर हमारे पूर्वज लोग इसको ढूंढें कि वातावरण में जो कुछ भी आज तक घटा है वो जीवित है। जैसे हम लोग को लगता है कि शरीर तो मर जाएगा, नष्ट होने वाला है, पर क्या शरीर नष्ट होता है? रूप बदलता है। तुम इसको जला दिए
तो छाई बन गया, हुआ ना, उड़ के बिखर जाएगा वातावरण में, लेकिन है तो अस्तित्व उसका, छाई का। आप दफन कर दिए किसी शरीर को तो भले उसका हड्डी मांस वांस गल गया, और जो उसका कोमल हिस्सा था जैसे कान, ये सब, यह क्या चीज़ उपस्थि से बना हुआ है ना, उपस्थि, ये सब गल गया, जो कोमल कोमल हिस्सा है सब खत्म हो गया, लेकिन पूर्ण रूपे नष्ट नहीं होता है। अभी आप लोग सुनते हैं कि वहाँ पर 3000 साल पहले का नरकंकाल मिला, तो 3000 साल तक, और तो आप लोग ये भी सुनते हैं कि लगभग 1 करोड़ साल पहले का जीवांश में मिला। हाँ, कुछ भी हो, उसकी तो हड्डियाँ और कंकाल भी मिल जाता है। बहुत सारा ऐसे जो जीवांश में है, मतलब वो एक नहीं किसी पत्थर के नीचे पेस्ट हो गया है, तो उस पेस्ट हुए जीवांश को देखकर पता चलता है कि 1 करोड़ साल पहले का है। मतलब है रूप बदल गया, इस रूप आकार वाला नहीं है, पर वो है तो है। वैसे ही इस संसार में हम लोग जो भी करते हैं, तो जो कुछ हुआ है सब कुछ वातावरण में स्टोर है। ध्यान काल में यदि इस दुनिया के भीतर की दुनिया में प्रवेश कर जाए, जो कभी न कभी धरती पे घटी है, उस पहरा में पहुंच जाए तो दिखने लग जाते हैं। वनवास का पहरा में घुसा गया तो दिखने लग गया कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वस्त्र ऐसे पहने हुए, ऐसे अस्त व्यस्त चले जा रहे हैं, वो दिखने लगा। और उनकी आवाज़ कैसी थी ये भी सुना जा सकता है। कृष्ण गीता में उपदेश के तो उनकी आवाज़ कैसी थी, और उनकी उस उपदेश की प्रतिक्रिया स्वरूप अर्जुन के चेहरे पे कौन सा भाव उभर रहा था, इसको भी देखा जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब थे तो वे गांव-गांव की खोरी किए, मतलब गली गली घूम घूम कर उपदेश किए और सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो उस समय का क्या था, तो ध्यान के प्रगाढ़तम पलों में उसका सैर किया जा सकता है। अभी हम लोग जो ये दुनिया देख रहे हैं, इस दुनिया के भीतर और भी बहुत बहुत दुनिया है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, छू नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। पर इस दुनिया के भीतर दुनिया, और दुनिया के भीतर दुनिया के भीतर दुनिया, और फिर दुनिया के भीतर के दुनिया के भीतर के दुनिया के भीतर के दुनिया। ध्यान में हम एक अदृश्य दुनिया में प्रवेश करते हैं। बस शर्त इतना ही है कि हमारा ध्यानाभ्यास गहराई लिए हुए हो। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। क्योंकि अभी हम लोग अब सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात चाहते हैं, अथवा परमात्मा क्या है इसकी अनुभूति चाहते हैं, तो हम ध्यान के द्वारा उसको उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान में हम लोग एक अलग ही दुनिया से संपर्कित हो जाते हैं।
आप लोग जो सुनते हैं कि संत लोग, बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी संत अथवा ज्ञानी संत, आत्मस्थ संत, योगी महायोगी लोग जो मुक्ति को अस्वीकार करके धरती पर किसी योग्य जिज्ञासु की खोज करते हैं, जिसे उनके अंतस में प्रवेश करके उनके ज्ञान को प्रखर बनाया जा सके। आप लोग सुने हो, गुरुमा कई बार बोले हैं ना, सिद्धाश्रम की चर्चा, सिद्धाश्रम की चर्चा सुनिए। तो वे योगी लोग मुक्त नहीं हुए और उनकी उपस्थिति है। ध्यान, गंभीर ध्यान के द्वारा उनसे संपर्क साधा जा सकता है और उनसे लाभ उठाया जा सकता है। उनकी शक्ति हमें मिल सकती है और साथ साथ में ज्ञान का सही दिशा दर्शन हम लोग उनसे पा सकते हैं। वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाना है। दूसरी दुनिया में प्रवेश के लिए गहरे ध्यान में उतरना होता है। जैसे सूर्य में कौन कौन सा गैस है, ये सब का कुछ कुछ अंदाज़ा वैज्ञानिक लोग लगा रहे हैं, साइंटिस्ट बाबा लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं कि किस किस गैस का वो रूप है। कोई ये जो अंतरिक्ष से कभी स्ट्रैड का बड़ा सा पत्थर गिरने वाला होता है, तो उसका भी वे लोग आकलन कर लेते हैं। डराते हैं कि पृथ्वी से टकरा सकती है और सारी पृथ्वी ध्वंस हो सकती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उस स्ट्रैड में क्या तत्व है उसका भी वे खोज खबर ले पाते हैं। चंद्रमा में कैसी मिट्टी है उसको वे जान पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है, इसको अभी तक वैज्ञानिक क्या अंदाजा लगाए हैं? तो क्या ब्लैक होल से प्रवेश करके दूसरे अंतरिक्ष में जाया जा सकता है? तो ब्लैक होल में प्रवेश करेंगे तो हमारी हड्डी पसली चूर चार हो जाएगी कि हम लोग रहेंगे? ये अनुभव है किसी को? कुछ भी नहीं। क्या ब्लैक होल के कोई प्रवेश द्वार है जिसमें आकर्षित होकर कोई दूसरी दुनिया में चला जाया जाता है? क्या होता है आता पता नहीं है, नहीं ना। तो ये भौतिक जगत से परे सूक्ष्म जगत भी है, सूक्ष्म जगत से परे कारण जगत भी है और कैवल्य जगत भी है। उसमें हमारी पैठ ध्यान के द्वारा संभव है, ध्यान के द्वारा संभव है। अभी बहुत बार किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं लोग कि ये कबीर की बानी है या नहीं है। रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, यह प्रक्षेपक है या सही है? चाहे महाभारत में वेद व्यास ने जो लिखा उतना ही है कि और बहुत सारा जंजाल उसमें घुसा हुआ है। पुराण ये वेद व्यास जी इतना लिखे हैं कि इसमें बहुत सारा छेपक घुसा हुआ है। इसे हम लोग ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में यदि विज्ञान उन्नत हो पाया
तो कुछ शॉर्टकट मार्ग निकाल सकता है जिससे इस स्थूल दुनिया में अवस्थित जो सूक्ष्म दुनिया है उससे संपर्क किया जा सके। स्थूल दुनिया के भीतर सूक्ष्म दुनिया, हम लोगों को क्या पता है? हो सकता है हमारी आंखें क्या उसको कहते हैं, जिस तत्व को देख पाती है उससे अलग कुछ हो यहाँ पर इस वातावरण में। कान जितने सूक्ष्म ध्वनि को सुन पाता है वो क्या उसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो हमारे कान में ना हो, कुछ यहाँ गूंज रहा हो, कुछ यहाँ पर और कोई दुनिया होगा, कोई संसार होगा जहाँ उस सूक्ष्म दुनिया में किसी का पुत्र का जन्म हो रहा है, कहीं पर मारकाट मचा हुआ है, कहीं पर कोई योगी ध्यानस्थ कर बैठे हुए हैं, हम लोग हो सकता है नहीं देख पाते हो। ये तिलस्म की कहानी और गप्पबाजी नहीं है, इसको बढ़िया से समझिए। पक्का है कि इस स्थूल जगत को जितना हमारी आंखें देख पाती है, कान सुन पाता है, नाक सूंघ पाती है, जीभ स्वाद ले पाता है, त्वचा स्पर्श कर पाती है, उससे परे भी कुछ है यहीं पर। पूरा में जगह में तो है ही, हो सकता है कि कुछ और चीज़ पूरा में हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 8-10 योगी लोग ध्यानस्थ हों। पूरे अखंड अखिल ब्रह्मांड में पृथ्वी में जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं है, पर अभी क्योंकि हम लोग ग्रामोफोन का सुई लगा रहे हैं, ज्ञान, तप, ध्यान, ओज, तेजस्विता, असंगता, आत्मस्थिति, आत्मबोध, वो शोर लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि ध्यान के द्वारा हम उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएं जहाँ पर किसी ऋषि का ज्ञान उसमें बहुत ही तीव्र हो, और उससे हम लोग नहा के जब आँख खुले, मतलब भौतिक दुनिया में आए, स्थूल दुनिया में आए, तो लगे कि अरे ये तो क्या हो गया, ये तो काया पलट हो गया। तुम लोगों को गुरु माँ बताए हैं ना कि जब शुरू में 1985 ईस्वी के अंतिम में करीब दिसंबर तक गुरु माँ आ चुके थे। 1985 के भादो महीने में इस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। 2-3 महीना के अंदर वो वहाँ पर मिट्टी के 2 घर बन गए थे, और वहाँ एक बार किसी योग की सूक्ष्म प्रक्रिया को जानने की इतनी उत्सुकता जागी कि वेद व्यास जी से संपर्क हो गया। याद है, बताएं कभी? तो वो ये नहीं कि कहीं दूर वो रहते हों, हो सकता है इसी परिवेश में हो सकता है हमारे सिर के ऊपर ही उनकी अवस्थिति हो जो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। यदि ध्यान में प्रवेश करना सीख ले, पारंगत हो जाए, निष्णात हो जाए, तो हम लोग सूक्ष्म संसार को भी जान सकेंगे और कैवल्य जगत को भी जान सकेंगे, और फिर कैवल्य जगत से परे जो आत्म जगत है अथवा परमात्म जगत है, उसमें भी हम लोग प्रवेश कर सकेंगे। ध्यान क्या है ये कहो मत। ध्यान करते करते स्वाभाविक ही हम लोग के स्वभाव में क्रांतिकारी सकारात्मक
परिवर्तन आता है। आप क्रोध नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं, मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ध्यान के द्वारा आपका मन बुद्धि इत्यादि ऐसा हो जाएगा कि स्वाभाविक ही उससे दिल दिमाग परे रहता है। ध्यान में बहुत क्षमता है। अभी क्या होता है कि हम लोग ध्यान में बैठते भी हैं, मान लो कि 1 घंटा ध्यान में बैठे हैं, तो ज़्यादातर मनोराज्य में बहते रह जाते हैं, है ना। और यही ध्यान अभ्यास करते 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 अभ्यास तो करना होगा। क्या दिख रहा है, कौन सा रंग है, कौन सा आकृति है, क्या हो रहा है, इसको देखते 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 सूक्ष्म जगत से संपर्क हमारा जुट सकता है। तुम लोग जो कहते हो कि वैदिक काल में अथवा हमारे पूर्वज लोग इतना सटीक सटीक खोज कैसे किए। आज दूरबीन है कि अब ग्रह को देखकर पता लगा लेते हो कि चंद्र ग्रहण कब है, लेकिन आज से हजारों हजार साल पहले हमारे पूर्वज लोग चंद्र ग्रहण का अनुमान कैसे लगा पाते होंगे। कोई उनके पास ना वेधशाला था ना प्रयोगशाला था। ध्यान के द्वारा। और हम लोग लोगों के शरीर में उन श्रेष्ठ पूर्वजों का रक्त दौड़ रहा है जो स्थूल जगत में रहते रहते भी आत्म जगत अथवा ईश्वर से संपर्क को साध लिए थे। देखो अपने शरीर में घुसकर कि वही खून नहीं कि बदल गया है। सप्त ऋषियों के वंशज मानते हो ना तुम लोग, वहाँ से तो कुछ कुछ आप मिला होगा ना हम लोग को। बस केवल उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गीता में 11वें अध्याय के 'भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विद्धो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तपा। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए शक्य हूँ। मतलब ध्यान के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को देखने, जानने और उसमें प्रवेश करने में समर्थ होंगे। इसीलिए ध्यान में एकदम होश पूर्वक बार बार केवल दृष्टि पर ध्यान की क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। धीरे 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 गहराई में उतर सकोगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। और
ध्यान के बाद यदि आप तुरंत छटपटाने लग जाते हो, मतलब कभी आपका सिर, कभी कपड़ा ठीक कर रहे हो, कभी उधर घूम गए, कभी उधर घूम गए, इसका मतलब आप ध्यान में ठीक से उतर ही नहीं पाए। क्योंकि ध्यान के बाद कुछ देर तक एक अजीब दुनिया में रहा जाता है। तो ऐसे समय में ध्यान के तुरंत बाद देह को हिलाना, हाथ को उठाना, पैर को डुलाना संभव ही नहीं। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी हम लोगों को और अधिक ध्यान की गहराई में प्रवेश करने की आवश्यकता है और एकदम होश में रह के, चौकन्ना रह के कि मन बह रहा है या दृष्टि साधन कर रहा है, बहुत चौकन्ना रह के इसका होशपूर्वक तहकीकात करना चाहिए। आधा घंटा भी बहुत है। यदि हम लोग ठीक से ध्यान कर पाए तो कायाकल्प हो सकता है हम लोग। श्रेष्ठ तरंग हम लोग की ओर आकर्षित हो सकती है। योगी और ज्ञानी लोगों की तरंग हम लोगों की ओर आकर्षित हो सकती है और हम लोगों में उतर सकती है। कोशिश करो, हिम्मत मत हारो।